नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची थी पिथौरागढ़ के रुइना गांव में, जो कि विकासखंड मुनाकोट में पड़ता है। यहाँ पे हम एक स्कूल में पहुँचे जहाँ हमें बहुत ही अलग तरह की कुछ चीज़ देखने को मिली। हम मिलवाते हैं आपको सुनीता डसीला शिक्षिका जी से। इनके स्कूल में हर क्लास में एक एक बच्चा है। ये अपने आप में हमें खास लगा, और ये भी खास लगा कि हर बच्चे को बहुत ही वेल तरीके से ये पढ़ा रही थी और एकदम ड्रेसअप होके ये लोग बैठे हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा हुआ है। जबकि मैम से बातचीत में पता चला कि ये एक काफ़ी लंबे समय तक कैंसर पेशेंट भी रही, एक लंबे उस दौर से भी गुजरी, लेकिन इन्होंने उस बीच भी जो है अपने संघर्ष जारी रखे और आज भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा रही हैं। और ख़ास बात यही है कि हर क्लास में एक एक बच्चा है, फर्स्ट से लेके 5th तक यहाँ पे। तो मैम, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, ये आप बताइए, कहाँ आपका शिक्षिका का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मैं पहले फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा प्राथमिक विद्यालय जलतुरी से शुरू हुआ, और ये मुनाकोट ब्लॉक में ही है। फिर उसके बाद 2015 में मैं प्रमोशन में यहाँ पर आई, हेड के पद में रुइना में, तब से यहीं हूँ। अच्छा, कैसा लगता है आपको? आपकी हर क्लास में एक एक बच्चा है। अच्छा लगता है, लेकिन अकेली हूँ तो प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन मेंटेन करना पड़ता है। साथ में जो जिस स्तर का है वैसे पढ़ाते हैं बच्चों को जी। और अकेली हूँ, स्टाफ भी नहीं है कोई साथ में। हमें लगा कि ये बच्चे शायद ट्यूशन पढ़ने आए हैं। आजकल तो ट्यूशन में भी इतनी भीड़ है, ये ट्यूशन से भी अलग ही है, ये चल रहा है। ट्यूशन में भी भीड़ है, स्कूल में नहीं। अच्छा मैम, आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कैंसर पेशेंट भी लंबे टाइम तक रही। क्या वो दौर था? कहाँ उस समय आपकी तैनाती थी? मैं 2015 में यहाँ आई, तो 2017 से मैं कैंसर का मतलब मेरा इलाज चल रहा है पीजीआई लखनऊ से। वो भी चल ही रहा है, 10 साल अभी वो टैबलेट लेनी है मुझे, और तो सब ठीक है, चल रहा है। अभी जो आपका कीमो हुआ, किस तरह की दिक्कतें आपको हुई? बहुत परेशानी कीमो में तो इतनी ज़्यादा कि मतलब पूरी स्किन मेरी चटक के निकली, बाल सारे निकल गए सर से, और उल्टियाँ इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, पूरा बेड पेशेंट हो गई थी मैं तो तब। और फिर मेडिकल में रही उस बीच, फिर रिकवरी हुई तो फिर ज्वाइन कर लिया जी। कितने टाइम छुट्टी पे रहना पड़ा? छुट्टी मतलब लगभग 6 महीने रही मैं मेडिकल में जी। ये कैंसर वालों के लिए भी एक मैम एक मिसाल कह सकते हैं कि उस चीज़ से उठ के और फिर से आप उन्हें देखिए, कहीं से लग रहा है वो बिल्कुल एकदम तरीके से स्कूल पहुंचती हैं, सलीके से, और बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाती हैं। तो एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा मैम, यहाँ बच्चे जो हैं वो उन्हें मतलब जैसे हर क्लास में एक बच्चा है, सारे साथ बैठे हैं, लेकिन आप उनका सिलेबस और सब चीज़ें कैसे कवर करवाते हैं? कराना पड़ता है, वो एक एक करके सबको बुलाया, फिर एक एक करके जो उनके सिलेबस में वो उनको बताते रहे, एक के बाद दूसरा भी जितने आते गए करते रहे, ऐसे करते हैं। अच्छा, हम बच्चों को देख रहे हैं, सब बच्चे यूनिफॉर्म में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये जो यूनिफॉर्म है, ये मतलब आपने बनाई है या कैसे? ये मतलब पैसा तो आता है विभाग से, लेकिन ड्रेस मैंने ही चूज करी है जी। मतलब कहाँ से? पिथौरागढ़ के? जी, पिथौरागढ़ से खरीदी जी। इनके पेरेंट्स को यहाँ भेजते हुए कैसा लगता है बच्चों को? खुश हैं पेरेंट्स, खुश हैं, आते रहते हैं, और जब बुलाया आ जाते हैं मीटिंग में, टाइम टू टाइम बुलाया तो आते ही हैं। फिर वैसे भी जैसे प्राइवेट में बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी आते हैं जी। अच्छा, हम आजकल की बात करें तो हम देखते हैं जैसे सभी स्कूलों में अधिकतर भीड़ रहती है ना। बहुत रेयर कुछ दुर्गम में ऐसे स्कूल है जहाँ एक बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे देखने को मिलते हैं, और आप यहाँ अकेले आपने सब कुछ संभाल रखा है, साफ सफाई हो, बच्चों को पढ़ाना हो या सब कुछ हो। तो आप क्या कुछ मैसेज देंगे ऐसे लोगों के लिए? एक तरफ से लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, कम बच्चे, कई बार आपका मनोबल भी गिरता होगा, यार हर क्लास में एक बच्चा है। तो मतलब क्या कुछ मैसेज देंगी? कैसे आप खुद को उस समय संभालते हैं, समझाते हैं? जी हाँ, मैं तो कहते रहती हूँ कि अब बच्चों को भेजिए, यहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे तो स्टाफ भी बढ़ेगा और फैसिलिटी भी और ज़्यादा होंगी। तो अब कर रहे हैं कोशिश जी, देखिए। और बाकी इस स्कूल के आसपास जो भी गांव वाले रहते हैं, खुश रहते हैं, सबका पूरा सपोर्ट रहता है जी, सपोर्ट रहता है। वैसे अब बच्चे अब आजकल वैसे ही कम है, गांव छोड़ के सब शहर में जा रहे हैं, और सबका एक बच्चा, ज़्यादा ही हो गए तो 2 ऐसे रहता है, तो इसलिए। और हर गांव में स्कूल खुल रहे हैं, उसकी वजह से भी छात्र संख्या पर असर पड़ा है जी। ठीक है मैम, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।